गिरिडीह के तीसरी और गांवा प्रखंड में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली 8 योजनाओं का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी ने शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के द्वारा इन योजनाओं का लंबे समय से मांग की जा रही थी। आज उन सभी का ये सपना पूरा हो पाया। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद यहाँ के लोगों को यातायात में काफी आसानी होगी। उनका प्रयास है कि पूरे क्षेत्र का विकास हो। मरांडी हेलीकॉप्टर से तीसरी पहुंचे थे और जिसके बाद उन्होंने खटपोक के रिजनी से करणपुरा तक पथ निर्माण का शिलान्यास किया। इसके पूर्व कर्णपुरा गांव के दर्जनों लोगों ने बाबूलाल मरांडी को गांव जाने वाली सड़क और पानी की व्यवस्था समुचित रूप से कराने की मांग की। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर यौन शोषण को लेकर एक फर्जी एफआईआर की कॉपी वायरल हो रही है। इस मामले को लेकर रांची के सिटी एसपी राजकुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एक झूठी प्राथमिकी अंकित की हुई आवेदन वायरल किया जा रहा है। इस आवेदन में नगर पुलिस अधीक्षक की मुहर लगाई गई है जो कि फर्जी है। उन्होंने आगे बताया कि इस संदर्भ में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसके द्वारा इस आवेदन को वायरल किया गया है। उसके विरुद्ध जाँच शुरू कर दी गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने स्पष्ट किया कि आवेदन झूठा और कुचरित है जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। देखिए, रात्रि से ही व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक कूट रचित और एक झूठी प्राथमिकी अंकित किया हुआ आवेदन पत्र जो है वो सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहना है कि जो आवेदन पत्र मीडिया में प्रसारित हो रही है वह पूजा महतो पति शंकर महतो एक छद्म नाम का उपयोग किया गया है और उनके आवेदन पर जो है नगर पुलिस अधीक्षक को संबोधित किया गया है। उसमें जो मोहर लगाई गई है नगर पुलिस अधीक्षक का जो बिल्कुल ही फर्जी है, कुटरचित है। इस संदर्भ में हमारे गोपनीय प्रवाचक जो हैं इसमें एक प्राथमिकी अभी कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है 271/24 बीएनएस के विभिन्न धाराओं में हम लोग कांड अंकित किए हैं और जो व्यक्ति इनके द्वारा ये वायरल किया गया है उनके विरुद्ध जो है वो हम लोग अपनी अनुसंधान शुरू कर दिए हैं। उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अब बिल्कुल ही माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो उसमें दिए गए जो आवेदन है वो झूठा है और कुटरचित है और माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। रांची जिला के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शिलान्यास किए गए मेडिकल कॉलेज की जमीन पर विवाद छिड़ गया है। पूर्व विस्थापितों ने विरोध को लेकर प्रेस वार्ता की। मौके पर मौजूद विजय घटवार ने कहा कि विकास कार्यों में हम बाधक नहीं है। विकास के लिए ही जमीन दी गई थी लेकिन हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। तो इसलिए रखे हैं क्योंकि पिपरटल मौजा का जो जमीन है सेक्टर 12 में वहाँ झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ बनने से पूर्व हम लोग का जो मुआवजा बकाया है पिपरटल मौजा का ककवाटाड़ करमाटाड़ कोलीकोचा सांगजोरी पहले उसको भुगतान करें उसका बाद मेडिकल कॉलेज बने। इसलिए हम लोग ये प्रेस वार्ता रखें कि मेडिकल कॉलेज बनने से पहले जो हम लोग का समस्या है पिपरटल मौजा का उसको पहले हल हो तब जाके मेडिकल कॉलेज बने। हम लोग उसका किससे मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन के पास जिला प्रशासन के पास मांग करते हैं। उसके बाद हम लोग आयुक्त को भी दिए हैं नगर आयुक्त को कि मेरा बात को सुने क्योंकि हम लोग हमेशा ठगाते आ रहे हैं। क्योंकि कोई बोलता है कि नहीं पहले ही आप लोग का पैसा रखा हुआ है ट्रेजरी में तो रखा हुआ तो बहुत दिन से पैसा रखा हुआ है लेकिन हम लोग को चक्कर मराता है खाली। और जब जाते हैं कुछ बन जैसे एनएच बन गया एनएच बना तो हम लोग बोले वहाँ एनएच बन रही है तो बोले बन रहा तो क्या पैसा रखा हुआ है ले लीजिए। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो बोलता है कि जब बना तो क्यों नहीं उसमें विरोध किए आप लोग विरोध करते तो आप लोग को पैसा मिलता। आप लोग कुछ बोलवे नहीं करते हैं चुप रहते हैं। ये बात हमेशा बोलता है पदाधिकारी लोग भूवर्जन पदाधिकारी लोग बोलते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनने से पहले हम लोग जो पूर्व मुआवजा जो बाकी है उसका हम लोग का
झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। वहीं महेशपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जेएमएम के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। महेशपुर विधानसभा सीट पर गैब्रियल हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि गैब्रियल हेम्ब्रम अंचल निरीक्षक के पद पर सेवा दे चुके हैं। फिलहाल वो रिटायर हो गए हैं। नौकरी में आने से पहले गैब्रियल हेम्ब्रम बरहेट विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनका कहना है कि जनता के कहने पर ही वो चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं। चलिए हो गया। हिमांशु पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते 29 सितंबर को नगर थाना क्षेत्र के भगतपाड़ा से 2 स्कॉर्पियो की चोरी हुई थी, जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की जा रही थी। गठित टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों आरोपी का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। स्कॉर्पियो चोरी में शामिल अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनांक 29 सितंबर 2024 को पाकुड़ टाउन थाना अंतर्गत भगतपाड़ा मोहल्ले में एक जगदीश प्रसाद भगत के घर के सामने से 2 स्कॉर्पियो की चोरी हो गई थी। ये पाकुड़ पुलिस के लिए काफ़ी एक चैलेंज था। एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में कुल 3 टीम बनाई गई थी इसको जल्द से जल्द उद्भेदन करके और अपराधी को पकड़ने के लिए। और मुझे आप लोगों को बताते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि उस टीम के द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए 3 जो अपराधकर्मी इसमें स्पॉट पे शामिल थे उसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जो दोनों अपराधकर्मी मुख्य इस संरचना के मुख्य हैं। और 2 स्कॉर्पियो की चोरी की गई थी वो दोनों को बरामद भी कर लिया गया है। बागमारा का कांको धनबाद 8 लेन सड़क जो कांको से विनोद बिहारी चौक होकर गोल बिल्डिंग धनबाद तक जाती है। सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद 4 अक्टूबर को सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन भी किया, पर आज सड़क के किनारे दर्जनों गांव की महिलाएं सड़क पर उतरी और पदयात्रा के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन किया। आज इस धनबाद जिला कार्यकारी अध्यक्ष हलधर महतो के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने तेतुलमारी शक्ति चौक से बउआ बस्ती तक 8 लेन पर पदयात्रा की। इस दौरान सभी ने एक ही मांग रखी कि इस सड़क के किनारे प्रभावित गांवों के लिए अंडरपास बनाया जाए, क्योंकि इस सड़क को पार करने के लिए अभी कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर घूमना पड़ता है, जबकि इसी सड़क के किनारे 4 उच्च विद्यालय हैं और स्कूल जाने के लिए बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग रोड के लिए प्रदर्शन निकाले हैं, कहा कि हम लोग का 8 लाइन जब रोड बन गया तो इसीलिए हम लोग सोचे हम लोग का ग्राउंड पास दे दे, इसीलिए हम लोग रोड को जाम कर रहे हैं। निकले हैं आज हम लोग घर से। हम लोग का घर उधर है, उस पर है घर, तो इधर खेती उती जाने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चा लोग को स्कूल ले जाना रहता है, हॉस्पिटल जाना रहता है, कहीं भी हम लोग के लिए बहुत समस्या का घर है। हम लोग जैसे पंचायत भवन इधर है तो हम लोग का घर इस पार है, तो इस पर हम लोग कैसे जाएंगे? इसीलिए हम लोग के लिए 4 जगह कट दे दे या अंडरपास दे दे। हम लोग महिला लोग का ही खास करके दिक्कत होता है। जब आ रहा है रेलिंग वाला तो उसमें हम लोग कैसे फार्म के पार होंगे? 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए और यहाँ के जनता को बहुत बड़ा ये शराब दे के चले गए। आज ये रोड तो बना, हमारा ज़मीन गया, हमारा सब कुछ गया, लेकिन इस रोड से हमको कोई बेनिफिट नहीं। यहाँ के जनता को जो है कि जाने आने में और कठिनाई, जेल की तरफ। उधर आपको देख रहे हैं दक्षिण तरफ रेलवे लाइन है, उधर कहाँ जाएगा? अब इधर भी अगर यदि हमको यहाँ से बउआ से घूमना पड़ेगा, नसौरी टर जाना पड़ेगा, तो हमको विनोद बिहारी महतो चौक जाना पड़ेगा। तो यही सरकार से मेरा डिमांड है, तमाम महिलाओं दीदी लोगों से यही डिमांड है कि जब हम लोग को बच्चा लोगों को जाने में आने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग को अंडरपास 4 अंडरपास का लोग डिमांड की है। तख्ता में देखे हैं 4 अंडरपास चाहिए, वो 4 अंडरपास मिल जाएगा तो ये ग्रामीणों के लिए रोड बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बड़ा दिक्कत है, अगर यदि नहीं सरकार करता है तो अनिश्चित काल महिला लोग इस रोड पे बैठ जाएगी। धनबाद में बीसीसीएल के दबंग कर्मी ने नाली बंद कर जबरन कुआं पर अपना कब्जा जमा लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय तेतुलमारी थाना से मदद नहीं मिलने के बाद एसएसपी आवास पहुंचकर न्याय की मांग करते हुए संजीव यादव पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि वर्षों से वहां नाली बनी हुई थी, जमीन गैराबाद है, अब उसे संजीव यादव द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। हम लोग को नाली और कुआं चाहिए। नाली मतलब बरसात के समय में सर हम लोग का घर है छोटा छोटा, बरसात में नीचा गड्ढा घर है, जितना पानी है सब घर में ढुकता है।
तो वही जो शुरू में बात हुआ था कि आप लोग को नाली दिया जाएगा, और उसी के द्वारा नाला कोड़वाए भी हम लोग 500 रुपया लगवा करके अपना घर पीछू तिल संक्रांत में। और उसके बाद फिर अभी क्या बोल रहा है कि अब नाली नहीं देंगे। फिर हम लोग बोले कि नीचे से पाइप निकाल के हम लोग ले जाएंगे, ऊपर आपका ज़मीन जो है वही रहेगा। लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे, बोला आप लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे हम लोग, आप लोग सबको हटाएंगे यहाँ। कौन लोग हैं? ये संजीव यादव। हाँ, आज 4, 5, 10 लड़का लोग को लेके आया, लेडीज 10-20 को लेकर के आया है, और जितना लड़का लोग है सारा लड़का लोग शराब पी के आया है। और पूरा मोहल्ला में बच्चा से लेके बड़ा से लेकर के जितना लेडीज जेंट्स है सबको गाली दे रहा है। जमीन किसका है? जमीन संजीव यादव का है। उसके जमीन से ही नाली पार करा रहा है। सर सरकारी सर जमीन जितना वो खरीदा है ना सर, उससे आगे जैसे ये आगे है ना, तो आगे का पूरा जमीन मांग रहा है। हम लोग का रास्ता भी नहीं छोड़ रहा, ना गली छोड़ रहा है। नाली किसकी जमीन में? नाली सरकारी जमीन है सर, जमीन उसका नहीं है। उसका कहना है कि मेरा घर है तो हम ही पूरा लेंगे जितना है, आप लोग का कुछ नहीं है यहाँ। आज से करीब 5 साल पहले एक संजीव यादव व्यक्ति जो कि BCCL कर्मी है, वो ज़मीन लिया, और ज़मीन के आगे कुछ गैराबाद ज़मीन है जो कि उसको वो अपने धमकी से जबरन से उस नाली को, कुआं का पानी को वो जबरन क्या किया है, अपने आवाज़ से लाकर आदमी को उसको बंद कर दिया है। इससे पहले भी हम लोग, हमारे मुखिया श्री अशोक कुमार, हमारे जिला परिषद मोहम्मद लाला खान, वो भी इसका आकर पंचनामा किए हैं, जो कि उसका पेपर आज भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन फिर भी आज वो जबरन आकर हम लोगों से मारपीट कर वो नाली को बंद कर दिया है। इसलिए हम लोग थाना को सूचित किए, तो थाना से लोग आए तो वो भी उनके सामने लोग पत्थर चलाने लगे। थाने वाले लोगों ने कुछ भी उसको किया नहीं। फिर हम लोग विवश होकर हम लोग यहाँ SSP ऑफिस आए हैं, जिस तरह से हम लोग का ये निपटारा हो।